वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग इडियम के कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से आज 10 इडियम और 5 मीनिंग। ठीक है, तो पहला इडियम आज आपके पास है वेट ब्लैंकेट। ठीक है, बहुत ही अच्छा इडियम है, कई बार पेपर में पूछा गया हुआ है। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मज़ा किरकिरा कर देना। मतलब कोई आप अच्छा सा इन्जॉयमेंट ले रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो उसका मज़ा किरकिरा कर देना, उसी को बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या देखिए, वन हु स्पॉइल द एन्जॉयमेंट, जो किसी के मज़े को या आनंद को ख़राब कर दे। फिर सेकंड इडियम देखिएगा, सेकंड इडियम आपके पास है व्हील्स विद इन व्हील्स। ठीक है, पहिया कहते हैं ना, तीलियों के अंदर तीली, पहियों के अंदर पहिया, ऐसे होता है ना, उसी लाइन का कह रहा है कि व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है जटिल कार्य और जटिल होना। तो इसका ऑप्शन देखिए, अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली, ठीक है, इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब जटिल कार्य और जटिल करना। ठीक है, वाइट एलिफेंट इडियम आपको याद है, इसका मतलब क्या होता है, महंगा लेकिन बेकार। ठीक है, कोई चीज़ महंगी हो लेकिन फिर भी क्या हो, बेकार हो। सफ़ेद हाथी की बात हुई। ठीक है, एक्सपेंसिव बट, यहाँ देखिए लाइनें क्या लिखी हुई हैं, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, महंगा है लेकिन किसी काम का नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं इडियम पे। देखिएगा, नेक्स्ट इडियम आपके पास है विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ये इडियम भी चर्चा में आ चुका है कई बार, और इस इडियम का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। ठीक है, स्वीकार करना लेकिन शंका के। तो इस वाले का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट का स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। ठीक है, तो देखिए, टू एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग। ठीक है, एक्सेप्ट विथ मिस गिविंग। ठीक है, शंका के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। फिर देखिए आपके पास नया इडियम है लिखा विथ वन। इस वाले इडियम को देखिए, काफ़ी अच्छा इडियम मिलेगा, विथ वन अकॉर्ड। ठीक है, अकॉर्ड। ठीक है, अकॉर्ड, या फिर बोल सकते हैं विथ वन इनवाइस, या ऐसे बोल सकते हैं विथ वन वाइस। ठीक है, विथ वन केवल लिखा और वाइस सीधे इडियम हो, मतलब सारे इडियम का मतलब क्या होगा, एक स्वर में। सारे इडियम का मतलब क्या होगा, एक स्वर में। तो इसकी इंग्लिश एक देख लीजिए, कई लोगों को लगता है कुछ और ही लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, यूनैनिमस लिखा है। ठीक है, यूनैनिमसली। ठीक है, यूनैनिमसली। ठीक है, इसी का मतलब होता है एक ही स्वर में सहमति। फिर देखिए एक इडियम आपके पास है 6 नंबर पे, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग जगहों से इडियम काट के, इडियम को निकाल के, या कह सकते हैं अभी जो मीनिंग का हिस्सा आएगा उनके नंबरिंग से आपको क्लियर होगा कि अलग अलग जगहों से चुना जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का मतलब क्या होता है, मित्रता जताने वाला खतरनाक व्यक्ति। ठीक है, तो अ मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब भी होता है दुष्ट, या फिर क्या होता है, दुष्ट ही बोल लीजिए। ठीक है, अ मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस आर बेनोवलेंट डिस्गाइज। ठीक है, याद रखिएगा, अ मैलिशियस पर्सन, खतरनाक व्यक्ति। ठीक है, जो मित्रता जताता हो लेकिन फिर भी क्या हो, बहुत खतरनाक हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास, नेक्स्ट है लिखा है ज्वाइन फोर्सेस। ठीक है, तो ज्वाइन फोर्सेस का मतलब होता है एक होना। ज्वाइन फोर्सेस का मतलब क्या होगा, एक होना। इसका ऑप्शन क्या है, ज्वाइन टुगेदर, बिकम यूनाइटेड। ठीक है, आइए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिएगा नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट इडियम है किक अप अ रो। ठीक है, किक अप अ रो का मतलब होता है उठाना। ठीक है, किक अप अ रो का मतलब होता है उठाना। आइए ऑप्शंस देखते हैं। रेज डिस्प्यूट, ठीक है, विवाद को उठाना, नए विवाद को जन्म देना। ठीक है, विवाद उठाना। ठीक है, तो किक अप अ रो का मतलब क्या होता है, उठाना, मतलब विवाद उठाना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट इडियम है टू लॉफ। ठीक है, टू लॉफ इन आर अप, या फिर इनका यूज होगा या आपका यूज होगा, वन स्लीप्स। ठीक है, टू लाफ इन आर अप वन स्लीप्स, मुंह छिपा के हंसना होता है इस इडियम का। मतलब स्लीप्स का मतलब क्या होता है, 10, ये होता है आस्तीन। ठीक है, उसी में क्या कर हंसना है, तो हंसना कैसे रहता है, उसमें हम लोग मुंह छिपा के हंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बी सीक्रेटली अम्यूज्ड। ठीक है, याद रखिए इस इडियम को, काफ़ी पेपर में पूछे गए। फिर देखिए लास्ट इडियम, लास्ट इडियम काफ़ी अच्छा इडियम है। ठीक है, चलिए लास्ट वाले इडियम पे चर्चा करते हैं। लास्ट वाले इडियम में लिखा क्या हुआ है
लिखा हुआ है यूटोपियन, ठीक है, क्या लिखा है, यूटोपियन स्कीम, ठीक है, ये यूटोपियन स्कीम लिखा है। यूटोपियन का मतलब ही होता है काल्पनिक आदर्श, क्या होता है, काल्पनिक आदर्श, यूटोपियन का मतलब, ठीक है। तो यूटोपियन स्कीम का पूरा मतलब क्या है इडियम में, आदर्श किंतु कार्यान्वित ना होने वाली योजना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये काल्पनिक योजना है जिसका कोई अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ठीक है। अ विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कि काल्पनिक हो, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने इडियम को कवर किया। अब हम लोग आएंगे अपोजिट मीनिंग पे, ठीक है। अपोजिट मीनिंग को देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अपोजिट लिखा है। अपोजिट वाले से कैसे क्लियर, यहाँ देखिए 3 सीक्वेंस में नंबर है 44, 45, 46, ठीक है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तीनों को तीनों एक साथ लेके आया हूँ। देखिएगा इतने में स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको अच्छे से। देखिए पहली मीनिंग आपके पास है फुल सम, ठीक है। फुल सम का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। फुल सम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, मॉडरेट, मतलब कम, ठीक है। मॉडरेट का मतलब कम, औसत, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है फ्लिपेंट, ठीक है। फ्लिपेंट का मतलब होता है बकवादी या बातूनी, बकवादी या फिर बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, फ्लिपेंट, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या है, सीरियस, जो एकदम बोलता नहीं, एकदम गंभीर बन के बैठा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर होना, ठीक है। फिर एक मीनिंग आपके पास है फ्लैक्सिड, ठीक है। फ्लैक्सिड, फ्लैक्सिड का मतलब क्या होता है, ढीला या शिथिल होता है। फ्लैक्सिड का मतलब क्या होता है, ढीला या शिथिल। फ्लैक्सिड को फ्लेक्सिबल याद कर लीजिए, अपने आप याद हो जाए, ठीक है। फ्लैक्सिड का आपने ऑप्शन क्या पाया, फर्म पाया, सॉलिड पाया हुआ, ठीक है। इसमें ढीला है तो यहाँ पे कठोर है, दृढ़ है, ठीक है। मीनिंग आप याद करिएगा, काफ़ी अच्छी मीनिंग को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ये कहीं और से मीनिंग है, ठीक है। तो हर अलग अलग जहाँ से आपको मीनिंग दिया जाए जो कि इम्पॉर्टेंट है, डेली क्लास वाइज आपको मीनिंग मिल रहा है जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए ट्रैकुलेंट, ठीक है। ट्रैकुलेंट का मतलब क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। ट्रैकुलेंट का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। इसका ऑप्शन एक दिया फ्रेंडली, मतलब मित्रवत रहिए, झगड़ालू टाइप के ना रहिए। ओपन का भी वही अर्थ दिया हुआ है कि फ्रेंडली भी हो गया, ओपन भी हो गया। फिलहाल फ्रेंडली याद रखिए, ट्रैकुलेंट का मतलब झगड़ालू और उसका अपोजिट फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है इंडेमनीफाई, ठीक है। क्या लिखा है, इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई, ठीक है। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना मतलब किसी को कोई हर्जाना देना, ठीक है, कोई हर्जाना देना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, रिसीव हो गया, मतलब कुछ प्राप्त करना, ठीक है। ये देने के अर्थ में कुछ है तो वो पाने के अर्थ में। इसी तरीके से हमने 5 आपके अपोजिट मीनिंग को कवर किया। अब चलेंगे सिनोनिम्स की तरफ। पहले देखिए सिनोनिम, ठीक है। चलिए पहला अब हम लोग सिनोनिम्स की मीनिंग को देखेंगे जो कि उसके सेम मीनिंग को दिखाएगा, ठीक है। पहली मीनिंग क्या है, एमनीसिया, ठीक है। एमनीसिया का मतलब होता है स्मृति लोप, ठीक है। एमनीसिया का मतलब स्मृति लोप, मतलब मेमोरी खो जाना, कोई चीज़ भूल जाना, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस हो गया, ठीक है। फिर लूज ऑफ मेमोरी, दिमागी खो देना, ठीक है। तो याद रखिएगा एमनीसिया का, ठीक है, स्मृति लोप। आइए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आपके पास है, फिर देखिए इसमें अमोर्टाइज, अमोर्टाइज लिखा, ठीक है। एमटाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एमटाइज, ठीक है, एमटाइज। तो एमोर्टाइज, एमर्टाइज, सारी चीज़ें ठीक हैं क्योंकि 2-3 टाइप से पढ़ा जा सकता है इसको। इसकी मीनिंग क्या है, कर्ज चुकाना, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, कर्ज चुकाना। ऑप्शन क्या है, पे बैक, पे बैक कर देना, रिफंड कर देना, रीपे कर देना, पे ऑफ कर देना, कर्जा चुकाना, ठीक है। आइए देखिए इसमें 1630 लिखा था, ये में 1628, मतलब छोड़ छोड़ के ही आपको मीनिंग इंपॉर्टेंट ला के दिया जा रहा है। फिर देखिए एरेसिबल, एरेसिबल का मतलब क्या होता है, क्रोधी होता है, उग्र होता है, ठीक है। इरेसिबल का मतलब क्रोधी होता है, उग्र होता है। ऑप्शंस देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब भी गुस्सा होना होता है, मूडी मतलब भी एकदम सनकी टाइप का, और इरिटेबल तो होता ही है, ठीक है। इरिटेबल का मतलब होता ही है क्रोधी, ठीक है। आइए नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आपके पास है पिकुलेशन, ठीक है। यहाँ देखिए 1640 नंबर की मीनिंग, तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो लग रहा है वही आपको निकाल के दिया है, ठीक है। तो पिकुलेशन का मतलब क्या होता है, गबन कर जाना, मतलब कोई चीज़ खा लेना, या कह सकते हैं किसी का पैसा ऐंठ लेना, ठीक है, या किसी की ज़मीन भी ऐंठ लेने के लिए हम लोग पिकुलेशन ही बोलेंगे। फिर देखिए कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन का एक मीनिंग हो गया इसी में। फिर एक आपके पास यूसरपेशन है,
यूसरपेशन है, स्कैंडल है, ठीक है। तो सारे की मीनिंग क्या है, गमन कर देना, ठीक है। यूसरपेशन एक मिल गया, स्कैंडल मिल गया, कॉन्फिस्केशन मिल गया, तीनों के तीनों क्या हैं, पिकुलेशन गबन की मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग आज की, ठीक है। क्या लिखा है, प्रीमेट, प्रीमट, ठीक है, प्रीमट, प्रीम्ट भी बोल सकते, प्रीम्ट, प्रीम्ट, ठीक है, प्रीम्ट, प्रीम्ट। प्रीम्ट का मतलब क्या होता है, अधिकृत करना। देखिए यहाँ 1642, मतलब हर 2-4 मीनिंग छोड़ छोड़ कर, ठीक है। अधिकृत करना इसका मतलब होता है। तो ऑब्टेन करना भी प्राप्त होता है, परचेज करना भी ले लेना होता है, एक्वायर का मतलब भी संचय कर लेना, बाय मतलब भी खरीद लेना। तो ये सारी मीनिंग क्या थी आपके पास थी, जो कि आपको पेपर में काफ़ी बेनिफिटेबल रहेगा। और 5 आपको सिनोनिम्स दिया जाता है, जिससे 2-4 मीनिंग रिलेट रहता है, तो उसे 5 नहीं उसे 20 समझ के चलिए। और आपको एंटोनिम्स भी दिया जाता है 5, उसमें से एक अपोजिट मीनिंग भी रहता है, तो 10 मीनिंग वहाँ समझिए, 10 इडियम, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है।